जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग और ये सब सीखने के बाद हमारे मन में एक क्वेश्चन या एक डाउट आता है कि सर क्या हम जॉब के लिए जाएं या हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें? क्या मैं अपनी प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश कर सकता हूं? मतलब मुझे जॉब के लिए जाना चाहिए या मुझे खुद का काम करना चाहिए? ये डाउट, ये क्वेश्चन या ये डर आप लोगों के माइंड में हमेशा रहता है। तो आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इस सवाल का आपको जवाब दे सकूं। मैं अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊंगा कि भाई जॉब में क्या एडवांटेज है और प्रैक्टिस में क्या एडवांटेज है, जॉब में क्या डिसएडवांटेजेस हैं और प्रैक्टिस में आप किन किन चीजों को फेस करोगे। उसके बाद ये आपके ऊपर है कि आप जॉब के लिए जाना चाहते हो या प्रैक्टिस के लिए जाना चाहते हो। देखिए, बात करूं अगर डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स की, तो देखिए कुछ चीजें हैं ना वो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। जैसे फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता है, उनको अपने घर में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो उनके लिए तो देखिए जॉब है, उनके लिए प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, हाँ पार्ट टाइम वो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ जो वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ये हम लोग बात करेंगे फुल फ्लेज प्रैक्टिस या फुल फ्लेज जॉब। मैं पार्ट टाइम प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ, फुल फ्लेज आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं या जॉब में। तो अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है और आपको अपने घर में भी कंट्रीब्यूट करना है फाइनेंशियली, तो आप चाह के भी प्रैक्टिस में नहीं जा सकते। क्योंकि प्रैक्टिस का जो सबसे बड़ा आप कह सकते हो या ड्रॉबैक है, या अपने काम का या अपने बिजनेस का, कहीं किसी भी आप उठा के देख लो, तो इनिशियली जो इनकमिंग होती है ना, जो इनफ्लो होता है, वो उतना नहीं होता है, बल्कि कई बार जेब से पैसे लग जाते हैं। और सही से प्रैक्टिस स्टैब्लिश करने में कई बार हो सकता है 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ 2 से ढाई साल भी लग जाते हैं प्रैक्टिस अच्छे से स्टैब्लिश होते होते। तो अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप चाह के भी प्रैक्टिस में नहीं आ पाएंगे। फिर आपके लिए जॉब है, बिकॉज जॉब में क्या भाई, आपने इंटरव्यू क्रैक किया, आपको जॉब मिली, फिर एटलीस्ट आपको मंथली फिक्स्ड मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला तो ये है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं या जॉब के लिए जा सकते हैं। ठीक हो गया जी। दूसरा, ये अब ये देखिए, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो प्रैक्टिस में पता है क्यों आए हैं। कोई जॉब का इंटरव्यू नहीं निकला, गवर्नमेंट एग्जाम मतलब वो क्लियर नहीं कर पाए, कोई इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए। तो अब क्या होता है, एट लास्ट उनके लिए प्रैक्टिस एक आखिरी ऑप्शन है कि यार चलो कहीं कुछ नहीं हो रहा है, चलो प्रैक्टिस में अपना हाथ आजमा लेते हैं। भाई ग्रेजुएशन है ही है, जीएसटी प्रैक्टिशनर में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उसके बाद जीएसटी की नॉलेज लेकर के, इनकम टैक्स की नॉलेज सीख के, चलो प्रैक्टिस में भी हाथ आजमा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक तो ये होता है। दूसरा, पैशन होता है। आप मतलब आपने जॉब के बारे में सोचा ही नहीं है। आपने जब स्टार्ट करी स्टडी, इनकम टैक्स को पढ़ना, जीएसटी को पढ़ना, तो शुरू से ही आपके माइंड में था कि भाई भाई प्रैक्टिस ही करनी है, अपना काम करना है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं ना, मैंने हाई स्कूल के बाद फर्स्ट ईयर में मैंने कॉमर्स ले लिया था। तो फर्स्ट ईयर और इंटर, मेरे साथ जितने मेरे फ्रेंड्स थे सबको पता था कि शमशुल जो है वो सीए ही करेंगे। तो मैं फर्स्ट ईयर से ही अपने माइंड में क्लियर था कि मुझे सीए करना है और सीए करने के बाद प्रैक्टिस करनी है। ये मैं हमेशा से क्लियर था। तो मैंने कभी दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचा ही नहीं। मेरा मतलब पहला और आखिरी ऑप्शन था प्रैक्टिस करना। तो अब आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आपके लिए क्या है? क्या आप पैशनेट हैं प्रैक्टिस करने के लिए, खुद का काम करने के लिए, खुद का बॉस बनने के लिए? आपको अच्छा लगता है कि भाई मेरा अपना ऑफिस हो, मेरे अंडर भी कुछ लोग काम करें, मैं भी ग्रो करूं, मैं पूरी मेहनत खुद के लिए करूं? तो आपका ये पहला ऑप्शन था, आप पैशनेट हैं प्रैक्टिस के लिए, या आप मजबूरी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि यार कहीं जॉब नहीं मिल रही है, चलो प्रैक्टिस भी कर लें। मैं एक बात बताऊं, लॉन्ग टर्म में अगर आप कोई काम करते हैं मजबूरी में, तो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बल्कि वो काम कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता अगर आप किसी काम को मजबूरी में स्टार्ट करते हैं तो ये पर्सन टू पर्सन है। ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि आप प्रैक्टिस करना क्यों चाहते हैं। तीसरा, आप कैसी लाइफ चाहते हैं? स्टेबल, सिंपल, आराम? तो फिर आप जॉब के लिए जा सकते हैं, बिकॉज जॉब की जो आप कह सकते हो एडवांटेज जो है वो यही है कि एक बार बस आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, उसके बाद आपको पीरियडिकल, हर मंथली आपको आराम से एक सैलरी मिलेगी। उसके हिसाब से आप अपने खर्चे डिफाइन कर सकते हो। मतलब आप एक एक हेल्दी, एक अच्छी लाइफ परस्यू कर सकते हो आराम से।
प्रैक्टिस में देखिए ऐसा नहीं है, मैं जब भी मैंने अब ये बोला है कि आप प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो है ना, ये कोई चाइल्ड वॉक नहीं है, ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपने चप्पल, अपने जूते घिसने पड़ते हैं। प्रैक्टिस एस्टैब्लिश कई बार हो सकता है बहुत अच्छा रेवेन्यू हो जाए, कई बार हो सकता है कि पैसे ही ना आए, हो सकता है किसी-किसी मंथ पैसे आए ही ना, ऐसा भी हो सकता है। आपको लग रहा है कि यार प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही है, चल रही है, चल रही है, अचानक से डिक्लाइन आ गया। फिर आप टेंशन में आ जाओगे, सर अब हम क्या करें? तो ये भी प्रैक्टिस में होता है और ये कुछ कोई टाइम बाउंड नहीं है कि हाँ, एक टाइम के बाद खूब पैसा आएगा। हो सकता है 4-5 साल प्रैक्टिस बहुत अच्छी चले, उसके बाद खराब फेज़ आ जाए। तो बैड फेज़ प्रैक्टिस में कभी भी आ सकता है। तो इन शॉर्ट आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, आप पैसे भी अच्छे कमाओगे, लेकिन स्टेबल लाइफ़ कहीं न कहीं नहीं मिलती है। आपको हमेशा अपने आप को अपडेट रखना है, मेहनत करनी है, क्लाइंट्स बनाने हैं, नॉलेज अपडेट करनी है, वरना क्या होगा कि रोज़ एक नया प्रैक्टिशनर आ रहा है। अगर वो नॉलेज में आपके आगे निकल गया, तो फिर आपकी प्रैक्टिस फिनिश। तो हमेशा आपको क्या करना है, खुद को अपडेट रखना है, ठीक है? तो जॉब का ये एडवांटेज है कि आपको भैया एक बार इंटरव्यू क्रैक करना है, फिर आराम से मज़े करने हैं और प्रैक्टिस में मज़े हैं, लेकिन आपको लगातार मेहनत करनी है, लगातार। तो ये हो गया जी। चौथा, आप कितना रिस्क ले सकते हैं? इन शॉर्ट एज फैक्टर बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करता है कि आप किस एज में हैं। देखिए, अगर आप अभी 25 से 30 के बीच में हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि भाई अगर 2-3 साल भी लग जाता है प्रैक्टिस एस्टैब्लिश होते-होते, फिर भी आपके पास टाइम है। लेकिन जैसे-जैसे आप 30 प्लस के आगे बढ़ने लगते हो, आपके लिए जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है या जो आपके लिए वो आप कह सकते हो कि प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश करने का जो टाइम पीरियड है, वो कम होता चला जाता है। तो ये बहुत बड़ा मतलब जैसे-जैसे एज बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे आप प्रैक्टिस में जा पाओ, इसकी जो संभावना है, वो भी धीरे-धीरे कम होने लगती है। तो एज फैक्टर भी अब आप किस एज ग्रुप में हैं, उस हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हो। अगेन मैं बता रहा हूँ, मैं पार्ट टाइम प्रैक्टिस या पार्ट टाइम जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ। फुल फ्लेज प्रैक्टिस, फुल टाइम जॉब की बात हो रही है इस वीडियो में। तो एक तो ये है। उसके अलावा देखिए कुछ लोग कहते हैं सर बड़ा कॉम्पिटिशन है सर, इतना कॉम्पिटिशन है, इतने कम क्लाइंट्स हैं, ये कैसे होगा? कॉम्पिटिशन कोई फैक्टर नहीं है। कॉम्पिटिशन डिसीजन मेकिंग में, ठीक है ना? कॉम्पिटिशन की कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज़ आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कुछ भी काम करेंगे कॉम्पिटिशन वहाँ पर है। तो मैं तो हमेशा डिनाई करता हूँ, देखिए कॉम्पिटिशन कोई फैक्टर नहीं होता है। इस मतलब करियर ऑप्शन में कोई ऐसा, चाहे वो जॉब उठा लीजिए, अपना काम उठा लीजिए, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ कॉम्पिटिशन ना हो, ठीक है? तो वो तो मुझे नहीं मतलब मैं नहीं मानता कि कॉम्पिटिशन भी कोई चीज़ है। तो कॉम्पिटिशन तो भैया मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है? तो कॉम्पिटिशन तो आप किनारे रखिए, साइड में रखिए। तो देखिए ये वो फैक्टर्स हैं कि जिनको आप कंसीडर कर सकते हो आफ्टर हैविंग नॉलेज कि अब आपको जीएसटी, इनकम टैक्स सब कुछ अच्छे से आता है, आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं, सब कुछ है। अब आप सोच रहे हो कि मैं जॉब में जाऊँ कि प्रैक्टिस में जाऊँ। तो अब ये वो फैक्टर्स हैं जिनको बेस बनाते हुए आप डिसाइड कर सकते हो कि सर मुझे कहाँ जाना है। देखिए सबके लिए सब नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग जो है वो जो है प्रैक्टिस में जाएँगे, ठीक है? प्रैक्टिस के अपने एडवांटेजेस हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है, प्रैक्टिस में आप अनलिमिटेड ग्रो कर सकते हो और जॉब में आप ग्रो कर सकते हो बट एक सर्टेन लिमिट तक। लेकिन वहाँ पर एडवांटेजेस भी हैं बिकॉज़ वहाँ पर आप एक स्टेबल लाइफ़ जी सकते हो। आप अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ़ दे सकते हो, बिल्कुल मतलब सर्टेन है 100%। बस अच्छी जॉब होनी चाहिए, ठीक है? प्रैक्टिस में हो सकता है बहुत अच्छा फेज़ चल रहा है, अचानक से बैड फेज़ आ जाए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स फाइनेंशियल आपकी कंडीशन कैसी है, आप किस एज में हो, आप कितना रिस्क ले सकते हो, तो इन सारी चीज़ों को आपको कंसीडर करना है और फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रैक्टिस में आना है या नहीं आना है। आई होप काफ़ी हद तक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ सीए मित्र 24 पर आते रहते हैं। तो जो नीचे बटन है ना, उसको सिर्फ़ देखने के लिए नहीं है, उसको प्रेस करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों तक शेयर करो। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।